वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम 3 न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। निजी शोबे के मुलाजमीन को पेंशन फराहम करने वाला कौमी इदारा एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यूपीआई में बाज़ बदनवान आला अफसरान की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और फ़राइज़ में गफलत के बायस कौमी फलाई इदारा लाकानूनियत की आमाजगा बन चुका है, जिसकी ज़िंदा मिसाल इंतज़ामिया 10 साल का तवील अरसा गुज़र जाने के बावजूद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इल्म पर बरतरफ शुदा 385 अफसरान से सरकारी गाड़ियाँ और लैपटॉप की बाजियाबी में नाकाम रही है। और इस सिलसिले में यूपीआई के साबिक अफसर ताल्लुकात आमा और डायरेक्टर सोशल सेफ्टी नेटवर्क पाकिस्तान इसरार अयूबी ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि माज़ी में 2010 ta 2013 के दौरान उस वक्त के इंतहाई बदनवान चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल ने अपने ताकतवर सरपरस्तों की बिना पर सियासी बुनियादों पर 400 गैर कानूनी भर्तियों के ज़रिए गरीब मुलाजमीन के पेंशन फ़ंड में अरबों रुपए की लूट खसूट करके उसकी ईंट से ईंट बचाती थी, जिसके नतीजे में गरीब मुलाजमीन के पेंशन फ़ंड को अरबों रुपए का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल के दीगर सियागा नामों में से एक का नामा अपने दौर में यूपीआई में सियासी बुनियादों पर भर्ती किए गए 400 लाडले अफसरान को कलीदी ओहदों पर फाइज करके उन्हें गैर कानूनी तौर पर 400 ब्रांड न्यू गाड़ियाँ और लैपटॉप और दीगर गैर मामूली सहूलियात से नवाजना भी शामिल था। इस मकसद के लिए चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल ने यूपीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मिलीभगत से 27 अक्टूबर 2010 को बोर्ड के 96वें इजलास में 400 लाडले अफसरान के लिए एक कार लोन स्कीम मुतारिफ कराई थी, जिसके तहत सुजुकी मोटर कंपनी से एक मुआहदे के तहत भर्ती शुदा अफसरान को आसान इकसात पर 1000 सीसी की नई सुजुकी गाड़ी फराहम करने के लिए पेंशन फंड से कम अज़ कम 9,32,000 रुपये फ़ी अफसर कर्जे मंजूर किए गए थे, जबकि बाज़ बाअसर अफसरान ने इस कार स्कीम के तहत दीगर ब्रांड की महंगी गाड़ियाँ भी हासिल की थी। बाद अज़ां इस कार लोन स्कीम का दायरा इदारे के मुस्तकिल अफसरान तक भी वसी कर दिया गया। इसरार अयूबी का कहना है कि इससे कबल यूपीआई में अफसरान के लिए 5 बरस की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद उसकी तनख्वाह के मुताबिक गाड़ी खरीदने के लिए आसान इकसात पर कर्जा फराहम किया जाता था। और इंतहाई बदनवान चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध की मिलीभगत से इन 400 सुजुकी गाड़ियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जीपी नंबर प्लेट भी मंजूर कराई थी। उस दौरान यूपीआई एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मुबशर रज़ी जाफरी और सदर मियां तजम्मुल हुसैन फैसलाबाद ने चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल की जानिब से यूपीआई में 400 खिलाफी कानून भर्तियों और गरीब मुलाजमीन के पेंशन फ़ंड में बड़े पैमाने पर करप्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी पिटीशन नंबर 6/2011 दायर करती थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अनवर सईद जमाली, जस्टिस आसिफ सईद खानकोसा और जस्टिस बशीर आलम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 17 मार्च 2014 को आईन पाकिस्तान की दफ़ा 3 184 के तहत फ़ैसला सुनाते हुए यूपीआई में सियासी बुनियाद पर होने वाली 400 गैर कानूनी भर्तियों में से 358 अफसरान की भर्तियों को सरासर खिलाफ कानून करार देते हुए इन लाडले अफसरान की फौरी बरतरफी का फैसला दिया था। और बड़े पैमाने पर भर्ती के ज़िम्मेदार साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को अपने दामाद राजा अज़ीमुल हक मिन्हाज को डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस इस्लामाबाद के कलीदी ओहदे पर भर्ती कराने के इल्ज़ाम में चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल समेत यूपीआई के 10 आला अफसरान के खिलाफ नैब को नैब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर करने की हदायत दी थी, जो कि 10 साल का तवील अरसा गुज़र जाने के बावजूद ताहाज़ समात है।
سپریم کورٹ اور پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے یو بی آئی کی انتظامیہ اسی دن ایک آفس آرڈر نمبر 77/2014 کے ذریعے یو بی آئی میں غیر قانونی طور پر بھرتی شدہ 358 افسران اور ملازمین کو یو بی آئی کی ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔